हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 10th क्लास का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इसमें आपकी हेल्प करने वाला है क्लास 9 का 2nd चैप्टर। जी हाँ, पॉलिनोमियल चैप्टर। उसमें 4th एक्सरसाइज थी। उस 4th एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करने सीखे थे। बिल्कुल सेम काम हमें इस चैप्टर में भी करना है। उसमें आपने मिडल टर्म स्प्लिट मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर किए थे। बिल्कुल वही काम हम इसमें भी करेंगे। उन फैक्टर्स के थ्रू हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट की थी, मींस वेरिएबल्स की सॉल्यूशंस निकालने के लिए। वही सेम वर्क हम कंप्लीटली यहाँ करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आपको कुछ हद तक ये लगेगा कि हम वापस से 9th क्लास में ही काम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्लास 10 का चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए, हम 9th क्लास की हेल्प लेते हैं। 9th क्लास में चैप्टर 2 था एक पॉलिनोमियल, है ना। उस पॉलिनोमियल में एक एक्सरसाइज आती थी जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते थे। जैसे कि कोई भी इस तरह की सिचुएशंस आपको दे दी जाए, मान लीजिए ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है इसको, है ना। अच्छा, उनके लिए बता देता हूँ जो अभी कंफर्म नहीं है कि भाई इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोला जाता है। देखिए, क्वाड्रेटिक की हम पहचान कैसे करते हैं। जब भी जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है कि वो कितनी हो, 2। किसमें? इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पर जितने भी वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं उन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ना तो 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास x³ - 5x + 7 ऐसे कुछ है। तो यहाँ आप नोटिस करोगे x की पावर कितनी है? हाईएस्ट 3 है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, क्या बचा? 5x + 7 बचा। तो भी हम यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो अब 1 है, जबकि होनी कितनी चाहिए क्वाड्रेटिक होने के लिए? 2, ठीक है। चलिए, अब ये तो एक पॉलिनोमियल है। अभी देखिए कि अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में हम क्या लगा दें? एक 0 का साइन। तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोलने लग जाते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट बोलने का फ़र्क हो गया। जैसे आपका घर पे एक अलग नाम है और जैसे ही बाहर निकलते हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा सच धज के, तो वो क्या बन जाता है? आपका एक नया नाम बोलने लग जाते हैं ना, जैसे स्कूल में जाते हैं तो तो आपका घर का एक अलग नाम होता है और ऑफिशियल एक अलग नाम होता है। वैसे ही अब हमने 9th क्लास में इसको फैक्टराइज किया था, है ना। फैक्टराइज कैसे? मिडल टर्म स्प्लिट की हेल्प से। चलिए, मिडल टर्म जो सॉल्यूशन है उसका मीनिंग मैं फिर बाद में ही बताता हूँ। तो मेनली तो सबसे पहले आपको यही चीज़ समझनी थी कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक की पहचान की भाई वेरिएबल से पता चलती है, ठीक है। और इक्वेशन किस वजह से बोला जाता है? जब एक वहाँ पर इक्वल का साइन हो और = में 0 हो, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस तरह से बोली जाती है: ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर a जो है वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये अगर 0 हो गई तो ऑब्वियसली बात है 0 × x² 0 हो जाएगा, और 0 को एडिशन में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बचा क्या? ये मैटर। और ये एक क्वाड्रेटिक नहीं है ना। तो इस वजह से एक क्वाड्रेटिक में जो x² वाली टर्म है, उस x² वाले टर्म का कोफिशिएंट जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मीनिंग हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हमें
इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सॉल्यूशन निकालने में भी हमें हेल्प करने वाली है 9th क्लास, जिसमें हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टर किया करते, मतलब इसके फैक्टर्स किया करते थे। जैसे इसी को लेकर चलते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी पॉलिनोमियल ही लेकर चल रहे हैं हम तो, है ना। तो देखिए मिडल टर्म स्प्लिट को ही फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो कैसे इसको किया जाना है, जैसा कि नाम हम शो कर रहे हैं, क्या मेथड यूज़ करने वाले हैं, मिडल टर्म स्प्लिट। कि जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर दिया, उसको दो हिस्सों में बांट दिया हमने, ठीक है। तो कौन से दो हिस्सों में बांटना, दैट मीन्स कि जो पहली टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको तो रखना हमें एज इट इज़। और ये भी आपको कैसे ध्यान रखना है भाई, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री की टर्म हो, फिर उससे लोवेस्ट डिग्री की टर्म हो, फिर उससे लोवेस्ट डिग्री की टर्म हो, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर वाली वेरिएबल की टर्म, फिर उससे कम पावर वाली वेरिएबल की टर्म, और सबसे कम पावर वाली कांस्टेंट लास्ट में। तो अब आप क्या करना है, सॉल्यूशन देख रहे हैं अब हम, फैक्टर करना, फैक्टर के थ्रू। तो देखिए मिडल टर्म नाम है तो पहली और लास्ट की टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं डालना है आपको, ठीक है। फिर पहली और लास्ट की टर्म का आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन और ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो उसका भी लिंक जो है मैं आइटम में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। हालांकि हम हेल्प किसकी लेंगे, 9th क्लास की, ठीक है। 9th क्लास में फैक्टराइजेशन कैसे होता है मैं उसका लिंक वहाँ पर दूंगा। चलिए देखिए उसी की हम हेल्प लेने वाले हैं एक्चुअली। 2 × 5 किया कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब यहाँ पर भी आपको स्पेशली ये देखना है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, क्योंकि देखिए 2 और 5 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, है ना। अब पॉजिटिव एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये जो दो टुकड़े करने हैं हमें, किसके, -3x के, वे दोनों टुकड़ों का आपस में क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो हम नोटिस करेंगे कि तो फिलहाल तो यहाँ पॉसिबल ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा है कि आप कोई भी दो नंबर ऐसे सोचें जिनको ऐड करके क्या बने, बीच वाली टर्म बने, ठीक है। लेकिन उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका क्या रिजल्ट आना चाहिए, यही 10 आना चाहिए। जैसे वे दो टर्म मान ली हमने ए और बी हैं तो उनका प्रोडक्ट करके तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, वही 10। लेकिन उनको ऐड करके क्या रिजल्ट आना चाहिए, -3, जो कि फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, है ना। तो एक्चुअल में ये जो पॉलिनोमियल है उसमें हल्का सा, क्योंकि रैंडमली बनाई थी तो हल्का सा चेंज है, ऐसा करते हैं इसको -5 कर लेते हैं, ठीक है। इससे ये सोल्व हो जाएगी। तो देखिए 2 को यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। तो जैसे ही माइनस आया तो माइनस अब एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को, कि भाई जो ए और बी दो टर्म्स में स्प्लिट करनी है उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके क्या रिजल्ट आना चाहिए, -3, और मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट आना चाहिए, -10, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वरना हम इसको प्रॉपर वे या करेक्ट वे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर की पहचान कैसे की जाए, एक तो सिंपल सा तरीका देखिए प्रैक्टिस के लिए, जिनको नहीं आता बिल्कुल भी उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जिनको आता है वो अब तक ये कर चुके होंगे, ठीक है। जैसे हमें 10 के टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से 1 से स्टार्ट हो जाए कि 1 × 10 करेंगे तभी तो 10 आएगा, है ना। हम इस माइनस पे अभी गौर नहीं कर रहे हैं, माइनस ने तो जस्ट हमें पहचान दी है कि बस सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं, हमें 10 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर अब ये देखिए कि 1 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है, ठीक है। तो हमारी ये वाली कंडीशन तो हो सकती है सेटिस्फाई, लेकिन अब ये देखिए क्या इन 1 और 10 को सब्ट्रैक्ट करके -3 आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे रास्ते से हट चुका है, इसको काट दीजिए, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। फिर और देखिए 10 किसके मल्टीप्लाई से आ सकता है, 2 × 5 के मल्टीप्लाई से भी क्या आ सकता है, 10 आ सकता है, बिल्कुल। यानी कि हमारी मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन ठीक हो जाएगी।
अब ये देखिए, क्या इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से -3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई। 2 में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हमें जो है हमारी दोनों सिचुएशंस सेटिस्फाई होती नज़र आ रही हैं। तो दैट मीन्स कि ये 2 और ये 5 ही क्या हैं? हमारे रिक्वायर्ड नंबर, किसके? -3 के। तो अब कई बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है कि भाई साइन किसके साथ क्या लगाए, दोनों के साथ माइनस लगाएं या एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस लगाएं। तो किसके साथ माइनस और किसके साथ प्लस लगाना है या दोनों को प्लस करना है? तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सब्ट्रैक्ट कौन किया जाता है? जिनके साइन कैसे हों? ओपोजिट हो, ओपोजिट साइंस हों, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है हमें 2 के और 5 के क्या रखने पड़ेंगे? साइन अपोजिट रखने पड़ेंगे। फिर आप ये देखिए कि भाई जब आप चीज़ें सब्ट्रैक्ट करते हो, आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट किस वे में किया? भाई 2 और 5 का डिफरेंस किया, डिफरेंस करने से तो 3 आ गया। लेकिन फिर ये देखा कि भाई बड़ा कौन है? बड़ा तो 5 है, और 5 का साइन कैसा है? 5 का साइन तो नेगेटिव है। तो वही साइन आपने क्या किया? रिजल्ट को भी दे दिया, है ना। अगर आप क्या करते? 5 - 2 करते तो डिफरेंस में आपने क्या किया? भाई 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। लेकिन फिर आपने ये देखा कि इनमें से बड़ा कौन है? 2 या 5? 5 बड़ा है। तो 5 का साइन कैसा है? पॉजिटिव है ना। तो वैसी बात है, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को भी हम क्या देंगे? पॉजिटिव रिजल्ट। तो वही लॉजिक है। आप ये देखिए -3 हमें रिजल्ट में चाहिए माइनस। दैट मीन्स कि जो बड़ा नंबर है वो कैसा होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए, और जो छोटा नंबर है वो कैसा होना चाहिए? प्लस का। ठीक है। फिर ये देखिए कि -3 के साथ क्या है? x है। तो इन दोनों के साथ भी x लगाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से जाकर जो है मिडल टर्म तो स्प्लिट होती है। ठीक है। तो अभी के लिए तो आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन यही मेन समझने वाली चीज़ है। प्रैक्टिस इसी पर करनी है। अगर ये अच्छे से कर लिया तो मिडल टर्म स्प्लिट से बढ़िया तरीका और कुछ है ही नहीं। ठीक है। हालांकि हम आगे इस चैप्टर में एक और तरीका करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो भी कई जगह काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हायर क्लासेस में भी ये मेथड बहुत हमारी हेल्प करता है। ठीक है। तो चलिए, इतना काम होने के बाद अगर आपने ये स्टेप सही नहीं किया तो वैसे बात है आगे के स्टेप अब गलत होने वाले हैं। इतना काम होने के बाद अब आपको क्या करना है? फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म्स में से, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा? x, और यहाँ से तो 2x पूरा ही कॉमन आ गया। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इसकी जगह कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ x लिख दिया, जो कि गलत होता है। जो आप कंप्लीटली कुछ कॉमन ले लेते हैं, दैट मीन्स कि उसकी जगह 1 बच रहा है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है। अगर आपको सीरियसली बिल्कुल भी फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो उस लिंक पर जाकर ज़रूर देखिएगा, उस इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कैसे करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट और अब थर्ड और फोर्थ में से क्या कॉमन ले सकते हैं? -5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या बचेगा? x + 1 बचेगा। अब जो ये दोनों ब्रैकेट हैं, ये दोनों ब्रैकेट बचनी चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। अगर नहीं बच रही है दैट मीन्स कि हमने कुछ मिस्टेक की है। ओके। अब जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ गया? वही सेम ब्रैकेट्स कॉमन आ गई। तो एक नई ब्रैकेट स्टार्ट होगी और उसमें क्या लिखा जाएगा? जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है, यानी कि 2x और -5। तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ 9th क्लास का काम किया है, और 10th क्लास के लिए हमें यहाँ तक का काम तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब तक जो हमने पॉलिनोमियल पे काम किया वही सेम काम हमें इक्वेशन में करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई ये कह दे भाई इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए, तो हम क्या करेंगे? सेम काम करेंगे, बस फ़र्क इतना रहेगा कि 9th क्लास के कंपेरेटिवली अब = में क्या चलेगा? 0 का साइन चलेगा। ठीक है। तो यहाँ वाले जो इक्वल के साइन है वो अब किस में बदल जाएंगे? वो इक्वल के साइन बदल जाएंगे अब इम्प्लाइज में। ठीक है। ये ध्यान रखना कि भाई एक ही लाइन में 2 इक्वल के साइन इस तरह से साथ साथ ना चले, कोई मीनिंग नहीं होता फिर उनका। ठीक है।
तो देखिए 9th क्लास में हमने सिर्फ इतना किया था, हालांकि हमने रूट्स भी फाइंड आउट किए थे। फिर रूट्स कैसे निकालते थे हम 9th क्लास में कि भाई इस पहले पोलिनोमियल को फिर इज इक्वल टू 0 के लेके चलते थे, एंड फिर जो दूसरा जो ब्रैकेट है उसको भी इज इक्वल टू 0 लेके चलते थे, और फिर वहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालते थे शिफ्टिंग करके, है ना। तो ये देखिए हमें यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। तो ये जो x की वैल्यू -1 और 5/2 आई हैं इधर से, ये क्या हैं, हमारे सॉल्यूशंस हैं। किसके सॉल्यूशन हैं, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं ये, ठीक है। तो कंप्लीटली यूँ समझिए कि पहली 2 एक्सरसाइज में हमें 9th क्लास की ही हेल्प लेनी है, एग्जैक्टली 9th क्लास की हेल्प, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली यही था कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन का मतलब आई होप आपको पता हो कि भाई वैसे हम सेकंड और थर्ड चैप्टर में भी वही सॉल्यूशन पर ही काम करके हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करें तो लेफ़्ट और राइट का रिजल्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे एक ट्राई करते हैं, -1 को हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, तो देखिए इसमें अपनी ये जो इक्वेशन है ऊपर 2x², तो -1 का स्क्वायर -3 टाइम ऑफ -1 और -5, तो ये तो हमने लेफ्ट में सब्स्टिट्यूट किया। इससे क्या है, आप अपना वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3 -5, तो ये देखिए 2 और 3 - 5 क्या होता है, -2, तो 2 - 2 0, तो देखिए राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि ये अपना क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस की। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आया है। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद द क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।